महाकुंभ की पौराणिक कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। ये कथा देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन और उसमें निकले अमृत, अमरता का अमृत से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार देवता और असुरों के बीच एक बार अमरता पाने के लिए समझौता हुआ। दोनों पक्षों ने क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में मंथन के लिए लपेटा गया। भगवान विष्णु ने मंथन को संतुलित करने के लिए कच्छप, कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर रखा। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कलश था जो अमरता प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों को छलपूर्वक पराजित किया और अमृत को देवताओं को वितरित किया। कहानी के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच संघर्ष 12 दिनों तक चला। यह संघर्ष पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक में हुआ। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर पड़ी। ये स्थान पवित्र माने गए और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती संगम पर, हरिद्वार, गंगा नदी पर, उज्जैन, क्षिप्रा नदी पर, नासिक, गोदावरी नदी पर। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत की बूंदें इन स्थानों पर गिरी तो उस समय विशेष खगोलीय स्थितियां थी। यही कारण है कि महाकुंभ का आयोजन इन स्थानों पर विशेष ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। कहते हैं कि इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर देवता स्वयं उपस्थित होते हैं। महाकुंभ का धार्मिक संदेश। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, ध्यान, त्याग और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। ये लोगों को एकजुटता, शांति और धर्म का पालन करने का संदेश देता है।